नमस्कार मित्रों, समुद्रतरम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम जिस रोग की चर्चा करेंगे उसका नाम है शीत पित्त। प्यारे मित्रों, यह एक बहुत ही दुखदाई रोग है और त्वचा से संबंधित रोग है, जिसमें त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है, जलन होती है और चुभन भी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 दोष हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों के असंतुलन के कारण ही यह रोग उत्पन्न होता है। कई बार शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है और कई बार कफ की अधिकता हो जाती है, कई बार वात की अधिकता हो जाती है। मित्रों, कई बार कफ के साथ पित्त मिलकर यह एलर्जी बढ़ा देता है और कई बार वात के साथ पित्त मिलकर यह एलर्जी यानी कि यह स्किन की प्रॉब्लम बढ़ा देता है शरीर में। दोस्तों, इसका कारण ठंडी हवा से एकदम गर्म हवा में जाना, एसी में बैठे हुए अचानक बाहर निकल जाना और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि ऐसे भोजन का सेवन कर लेना जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि भिंडी का सेवन कर लेना, अरबी का सेवन कर लेना, कच्चे प्याज का सेवन कर लेना, हरी मिर्च का सेवन कर लेना, मसूर की दाल का सेवन कर लेना और मीट, मांस और गर्म मसालेदार चीजों का सेवन कर लेना, मूंगफली खा लेना, मीठा अत्यधिक खा लेना, खोए से बनी हुई चीजों का सेवन कर लेना। इनकी वजह से भी दोस्तों यह रोग पैदा हो जाता है या यह एलर्जी पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एलर्जी पैदा करने में जैसे मछली खा ली, अंडा खा लिया, तीखा तला भुना या मदिरा का सेवन कर लिया, तो ये चीज आपको हो सकती है। अचानक आप एकदम ठंडे तापमान से एकदम से बाहर निकल गए, गर्मी में, हाई टेम्परेचर में और दूषित वातावरण में आप कहीं निकल गए, तो भी मित्रों आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यदि आपको स्ट्रेस है तो भी आपको यह दिक्कत, यह प्रॉब्लम हो सकती है। प्यारे मित्रों, इसके लिए हम पंचकर्मा का भी सहारा ले सकते हैं। पंचकर्मा में हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में हम पंचकर्मा सेंटर पर जाकर वमन करवा सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रकोपित दोष जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। फिर विरेचन का सहारा ले सकते हैं। जो बड़ा हुआ पित्त दोष है उसको शांत करने के लिए हमें विरेचन का सहारा लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ बस्ती हम ले सकते हैं। इस दोष को संतुलित करने के लिए बस्ती ले सकते हैं। आहार में दोस्तों, जो कि पित्त को शांत करने वाले आहार हैं उनको ले सकते हैं हम, जैसे कि ठंडे गुणों वाले पदार्थ, जैसे कि नीम है और नारियल पानी है, मूंग दाल है, ठीक है। और इसके साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन करके भी इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। ये चीजें यदि हम सुबह सवेरे उठकर करेंगे तो भी इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, प्रभावित त्वचा पर आप चंदन का लेप लगा सकते हैं, नीम का लेप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इत्यादि तेल को भी आप उस स्थान पर लगा सकते हैं मित्रों। और कुछ दवाइयों का मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें हम हरिद्रा खंड का यूज कर सकते हैं। यह औषधि एलर्जी और खुजली को कम करती है, ठीक है। एक आता है शीत पित्त भंजन रस, तो उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है मित्रों। उसके साथ महातिक्त घृत का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। अविपत्तिकर चूर्ण भी इसमें हम ले सकते हैं दोस्तों। और जो घरेलू उपायों की अब हम बात कर लेते हैं, तो घरेलू उपायों में नीम की पत्तियों का लेप बनाकर या नीम की पत्तियों को उबालकर पानी को ठंडा करके उसमें नहाएं। एलोवेरा का ताजा जेल त्वचा पर लगाएं जहां पर आपको एलर्जी हुई है, ठीक है। बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर आप खुजली वाले स्थान पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। और दूध में शुद्ध गाय का घी मिलाकर रात के समय यदि आप पिए तो भी इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है मित्रों। और साथ साथ एक चीज आपको और मैं बता देता हूं कि यदि आप सुबह सवेरे 4 चम्मच मिश्री, 4 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी और 12 काली मिर्च, इन सब का एक पेस्ट बना लें और सुबह सुबह उसको आप चाट लें और ऊपर से आप ठंडा दूध पी सकते हैं। 3 दिन यह प्रयोग करने से मित्रों कहते हैं कि यह रोग जड़ से मिट जाता है, ठीक है। अब कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ऊपर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार का भोजन आपको नहीं करना चाहिए, वो सब सब्जियों के नाम मैं आपको गिनवा चुका हूं, ठीक है। इसके साथ तीखा, मसालेदार, तला हुआ और गर्म भोजन आपने बिल्कुल नहीं करना है। शराब नहीं पीनी है, धूम्रपान नहीं करना है, चाय कॉफी का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। और एकदम से एसी के टेम्परेचर से निकलकर एकदम से गर्म टेम्परेचर में भी आपको नहीं जाना है मित्रों। और साथ ही साथ आप ऐसी साबुन जिसमें कास्टिक ज्यादा है उससे मत नहाएं।
क्योंकि वह और भी ज्यादा इस प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। तो किसी शुद्ध आयुर्वेदिक साबुन से ही आप स्नान करें। प्यारे मित्रों, यह जो जानकारी है ये मैंने आपको एक जर्नल आधार पर दी है, लेकिन आप इन सब चीजों का प्रयोग करने से पहले अपने निकट किसी निपुण वैद्य से संपर्क करें और उसकी देख रेख में ही इस बीमारी का इलाज करवाएं। प्यारे मित्रों, यदि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो सामुद्र रत्नम आयुर्वेदा पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास ट्रेंड वैद्यों की टीम है जो सभी प्रकार का विचार विमर्श करके और आपकी प्रकृति को जानकर सभी औषधियों को चयनित करेंगे, और कुरियर द्वारा, यदि आप हमसे दूर हैं तो कुरियर द्वारा हम इन औषधियों को आप तक पहुंचाने का प्रबंधन करेंगे मित्रों। और यदि आप निकट हैं तो समुद्र रत्नम आयुर्वेदा करनाल में स्थित है, 114 नंबर, पुरानी सब्जी मंडी करनाल, और मोबाइल नंबर है 967111038682। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके अपनी बीमारी के बारे में बता भी सकते हैं। तो हम सही विधि विधान से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका करके, आपसे बातचीत करके औषधियां आप तक पहुंचा देंगे। प्यारे मित्रों, आपने इतने ध्यान और प्यार से इस पोस्ट को सुना जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, साथ साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ Facebook पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धन जानकारियां स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।